हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नॉन करंट एसेट के बारे में। देखिए, अंडर नॉन करंट एसेट क्या होता है? अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट एसेट ये जो फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट, इन सब को जो है वो मतलब इंक्लूड किया जाता है इन सब आइटम को। तो इन सब को हम एक एक करके पढ़ेंगे, पर फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फिक्स्ड एसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट, ये ए बी डी ई, ये पॉइंट्स बड़े ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए, फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय अ कंपनी नॉट विद द पर्पस ऑफ सेल बट विद द पर्पस टू इंक्रीज अर्निंग ऑफ द कंपनी। देखिए, वो एसेट जो कंपनी के पास है ना, किस पर्पस से? नॉट विद द पर्पस ऑफ सेल, मतलब कंपनी जिसको बेचेगी नहीं बल्कि यूज करेगी बिजनेस में अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स के यहाँ पे चार टाइप बताए गए हैं: टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, टेंजिबल और इंटेंजिबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये जो है वो पूछी जा सकती है, बट बार बार जो पूछी जाती है वो टेंजिबल और इंटेंजिबल ही पूछी जाती है, ठीक है। तो देखिए, हमको सब पे ध्यान देना है। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं विच कैन बी फिजिकली सीन और टच, जिसको आप छू सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, अदर्स, ठीक है। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? आर दोज एसेट्स विच आर नॉट टेंजिबल एंड डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, है ना, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे कि गुडविल, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क, है ना, जो हमारा ब्रांड है, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ओके। ये जितने भी यहाँ पे लिखे गए एसेट्स हैं, ओके। माइनिंग राइट्स है, कॉपीराइट है, पेटेंट राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग राइट है हमारे पास, है ना। और रेसिपीज, फार्मूले, है ना, मॉडल्स, डिजाइन, प्रोटोटाइप्स, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजेस, ये जितने भी आपके पास यहाँ पे दिख रहे हैं आपको एसेट, ये सारे के सारे इंटेंजिबल हैं। और उसके बाद है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कंस्टिट्यूट अ फिक्स्ड एसेट विच इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द बिजनेस, ठीक है। जो मतलब अभी प्रोसेसिंग में है, जो बिजनेस के द्वारा कंस्ट्रक्टेड की जा रही है, जो भी प्रोसेसिंग में है ना, तो वो क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको फिक्स्ड एसेट में ही दिखाएंगे यहाँ पे। पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, यानी कि नॉन करंट एसेट में हम उसको शो करेंगे, ठीक है। फिक्स्ड नॉन करंट एसेट में, फिक्स्ड एसेट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो इंटेंजिबल एसेट्स एंड अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल ये कौन सी एसेट्स हैं? आर द इंटेंजिबल एसेट, जैसे कि पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एटसेट्रा, विच आर बीइंग डेवलप्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस के द्वारा डेवलप किए गए हैं, ओके। तो ये जो सारे के सारे टाइप्स हैं, ये बड़े जरूरी हैं, पर इसमें से मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए, ये पहला और दूसरा, ठीक है। हो सकता है कि थर्ड और फोर्थ भी पूछ लिया जाए, बट आपने जो है वो फोकस यहाँ भी रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है। देखिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये भी बहुत जरूरी है ना, आगे चैप्टर्स में आपको बार बार ये आएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है विच आर हेल्ड नॉट पर्पस ऑफ रीसेल बट टू रिटेन दैम, ठीक है, जिसको रीसेल पर्पस से नहीं किया जा रहा, बट बिजनेस के अंडर वो रहेगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ट्रेड इन्वेस्टमेंट और अदर इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी इन शेयर और डिवेंचर्स ऑफ अनदर कंपनी, ठीक है, not being its subsidiary to promote its own trade and business. Other investments are those investment which are not trade investment, ठीक है। तो दो टाइप की इन्वेस्टमेंट है, एक ट्रेड है और दूसरी नॉन ट्रेड है। अच्छा, करंट जो आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, उसमें ये सारी इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होती है: इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और trust securities, investment in debentures or bond, investment in mutual funds, investment in partnership firms, other non-current investment, है ना, non-current investment. The investments held to be maturity shall be stated separately. The following shall also be disclosed.
ये सारी की सारी चीजें जो है स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए। ये सारी की सारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जो है वो आती है। ठीक है, उसके बाद द इन्वेस्टमेंट हेल्ड टू बी मैच्योरिटी शैल बी स्टेटेड सेपरेटली, जैसे कि आपके यहाँ पे एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कोटेड इन्वेस्टमेंट है ना, एंड मार्केट वैल्यू देयर ऑफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ अनकोटेड इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट अमाउंट पार्शियली पेड अप इन्वेस्टमेंट। ओके, ये सारी की सारी जो है वो नॉन करंट में यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, देखिए डेफर्ड टैक्स एसेट, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अकाउंटिंग इनकम और जो टैक्सेबल इनकम है उनके बीच का डिफरेंस है ये। ओके, जब व्हेन द टैक्सेबल इनकम इज मोर, जब आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है और अकाउंटिंग इनकम कम है, तो जो हमारा डिफरेंस आएगा वो डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। इसको मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, है ना, अच्छे से। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस ये वो लोन है दोज आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड बैक इन कैश, मतलब हमने किसी को लोन दिया है कंपनी ने और हम उसको रिसीव करेंगे कैश में, है ना, या किसी और टाइप में, आफ्टर टाइम स्पैन ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब 12 महीने के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद। ओके, तो वो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में आएगा, जैसे कि कैपिटल एडवांसेस या सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। अच्छा, उनको अभी देखिए, इसको जो है क्लासिफाई इन्होंने किया यहाँ पे, कैपिटल एडवांसेस में क्या क्या आएगा। एडवांसेस मेड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, है ना, आर नोन एज कैपिटल एडवांसेस, मतलब एडवांसेस जो है दिया गया है किसी फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए। एन एसेट इज रिसीव्ड इन द एक्सचेंज ऑफ दीज एडवांसेस, कैपिटल एडवांसेस आर कन्वर्टेड इनटू एसेट ऑफ द कंपनी, मतलब इन एडवांस के बदले में कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, एसेट भी रिसीव कर सकती है। तो कैपिटल एडवांस को हम जो है एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, it includes security deposit given for a period of more than 12 months from the date of balance sheet after the period of operating cycle। ठीक है, so these security deposits are classified long term loan and advances या non current asset में इसको दिखाया जाएगा। ओके, जिसका पीरियड जो है वो 12 महीने के बाद का होगा या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद का होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स मेड फॉर टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी आर एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओके, फिर है अदर लोन्स एंड एडवांसेस, इट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अदर्स देन कैपिटल एडवांसेस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। इट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अदर देन कैपिटल एडवांसेस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। तो लॉन्ग टर्म लोन्स टू पार्टीज और एम्प्लॉइज, लॉन्ग टर्म एडवांसेस टू सप्लायर, ये एग्जांपल हैं अदर लॉन्ग टर्म लोन्स के। ओके, ये अदर देन कैपिटल एडवांसेस या सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कोई एडवांस है जो लॉन्ग टर्म में है ना, तो वो इसमें इंक्लूड की जाएगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि इम्प्लॉयज को दिया गया है या किसी पार्टी को, है ना, या फिर सप्लायर को दिया गया लोन एडवांस जो है यहाँ पे इसी में इंक्लूड किया जाएगा। ओके, फिर उसके नेक्स्ट है अदर नॉन करंट एसेट। अदर नॉन करंट एसेट कौन सी है, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑफ एनी अबव हेड लाइक लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, एग्जांपल्स आर, देखिए यहाँ पे एग्जांपल बताए गए हैं आपको। लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, trade receivable are classified as long term trade receivable if the amount of trade receivable is receivable after 12 months from the date of balance sheet or after the period of operating cycle। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स को क्लासिफाई किया गया है एज लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, है ना, इफ द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज रिसीवेबल, अगर हम ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट जो है वो 12 महीने के बाद हमको रिसीव होता है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद, है ना, तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। देयर में बी अदर एसेट, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल और एन अमाउंट ड्यू फॉर एसेट सोल्ड, सच एसेट्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज अदर नॉन करंट एसेट। देयर में बी अदर एसेट्स सच एज इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल या फिर एन अमाउंट ड्यू फॉर एसेट सोल्ड। ओके, तो इसको नॉन करंट में हम यहाँ पे दिखाएंगे।
कोई भी हमारा इंश्योरेंस क्लेम हमने रिसीव करना है, या फिर हमने किसी एसेट को बेचा है, वो अमाउंट अभी ड्यू है, रिसीव नहीं किया है, तो वो अदर नॉन करंट एसेट में उसको दिखाया जाएगा। इसके बाद करंट एसेट आती है। तो स्टूडेंट, ये जो करंट एसेट में कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।